हमारे एरिए में हफ्ते में 2 दिन जो है ना बीफ का गोश्त फ्रेश मिलता है। तो मेरे हस्बैंड ने रात ही फ़ोन करके उनसे पता कर लिया था कि किस दिन बीफ का गोश्त जो है हमें फ़्रेश मिलेगा। तो उन्होंने फ़ोन पे बता दिया था कि जुमेरात और जुमे को जो है ना हमारे फ़्रेश गोश्त मिलता है। तो आज थी जुमेरात, मेरे हस्बैंड सुबह 6:30 बजे ही निकल गए थे। तकरीबन 8:30 बजे वो गोश्त लेके घर आ गए थे। जब गोश्त घर लेकर आए तो मैंने इसको फ़ौरन ही साफ़ कर लिया। इसके छिछड़े वगैरह जितना भी गंद था उसको उतार दिया और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया। 3-4 दफ़ा धो के इसका खून वगैरह निकाल दिया है। अगर हम धो के नहीं रखते, ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं ना, तो फिर गोश्त से खून की स्मेल आती है, तो गोश्त बहुत अजीब सा लगता है और ज़रा भी मज़े का नहीं बनता। मैंने अब इसको धो लिया है। तकरीबन इसको अब खुश्क होने को थोड़ा टाइम लगेगा। जब इसका पानी वगैरह अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको पैकेट बना के फ्रिज में रख दूँगी। क्या करती हूँ, मैं इसको ऐसे ही फ्रिज में नहीं रखती, बल्कि इसको मैं इसके पैकेट बना के डब्बे में फ्रिज में रखती हूँ, ताकि इसका खून वगैरह फ्रिज में बाहर ना निकले। अगर फ्रिज में खून आ जाए तो उसकी स्मेल इतनी बुरी होती है कि फ़्रिज खोलो तो नाक को ऐसे चढ़ती है कि जैसे पता नहीं क्या फ्रिज में रखा हुआ हो। आप लोग भी ऐसा ही किया करें कि इस गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ करके खून निकाल के इसके और खुश्क करके पैकेट्स बना के डब्बे में रखा करें। फिर कभी भी आपका जो खून है ना वो फ्रिज में नहीं निकलेगा। इस टाइम पे मुझे कोई भी डब्बा नहीं मिला था तो मैं यही पतीली धो के ले आई। मैंने कहा चलो ज़्यादा देर तो इसको सेव नहीं करना, ईद के दूसरे दिन तो बन ही जाना है, क्योंकि ईद के दूसरे दिन हमारे घर गेट टुगेदर है। ये उस दिन के लिए मैंने मंगवाया है। अब मैं इसको इस पतीली में डालूँगी। पतीली में डाल के इसको ना फ्रिज में रख दूँगी। बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, इसका खून निकल गया है, कोई छिचड़ा इसके साथ नहीं है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। ऐसे काम छोटे छोटे पहले कर लो ना तो फिर उस टाइम पे मुश्किल नहीं होती, आसानी रहती है। यकीन जानिए, जितना भी बंदा काम करने की कोशिश ख़त्म करने की कोशिश कर लेना, फिर भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। कुछ काम जो होते हैं वो एंड टाइम पे ही करने होते हैं, हम जितनी भी तैयारी कर लें। छोटे बच्चों के साथ ना फिर मुश्किल हो जाती है काम करना। मेरी बेटी तो माशाल्लाह से वैसे ही बहुत तंग करती है, वो किसी के पास नहीं जाती। जब वो कहती कि बस मम्मा ही उठाई रखे, मम्मा ही मुझे खिलाए। प्याज ना मेरे हस्बैंड शॉपर में रख के लेके गए थे। कहते हैं कि ऐसे सफ़र में गोश्त लेके आओ ना तो उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ प्याज वगैरह डाल दो ना तो फिर गोश्त को नज़र नहीं लगती। इधर फ्रिज में इसको स्टोर कर दिया है। ये मेरी एक दूध की बोतल पड़ी हुई है, ये पानी का मैंने बाउल भर के रखा हुआ बर्फ़ का। ये बर्फ़ तकरीबन जम गई है। ज़ाहिर बात है अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो बर्फ़ की भी ज़रूरत पड़ती है। अब तो गर्म पानी पीने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। कल मैंने फ्रिज की भी अच्छे तरीके से सफाई कर ली थी। ये ना मैंने सर्दियों में सूप बनाती थी तो मैंने ये ना सब्ज़ियाँ चॉप करके रखी हुई हैं। अगर चॉप करके रखी हो ना तो किसी भी ये जैसे मैगी बनानी है या कुछ बनाना है उसके लिए ना फिर हमें आसानी मिल जाती है। ये नीचे की भी मैंने तकरीबन सारी फ्रिज की सफाई कर ली थी। ये इधर मैंने ऑयल रखा हुआ है, क्योंकि हमारे घर ना चूहे बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये ना चूहे के हत्थे ना चढ़ जाए। ये इधर टमाटर पड़े हुए हैं, ये आटा गूंद के रखा हुआ है, ये खीरे वगैरह मिर्चें वगैरह। अच्छा, मैं लहसुन भी फ्रिज में ही रखती हूँ। इससे होता ये है कि लहसुन छीलने में आसानी रह जाती है। अगर लहसुन खुश्क हो जाए ना तो फिर मुझसे छीला नहीं जाता। ये देखें, ये मैंने फ्रिज की सफाई की है कल, माशाल्लाह से नीट लग रही है। झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है सारे घर में और पोछा भी तकरीबन सारे घर में लग चुका है। अब इस कमरे में पोछा रह गया था, मैंने कहा चलो इधर भी मैं लगा दूं। ये डस्टिंग करने वाली हुई है, झाड़ू तो मैंने मार लिया, बस इस कमरे की डस्टिंग रह गई है। और ये मेरे बेटे की गाड़ी पड़ी हुई है इधर। इधर ये ओवन पड़ा हुआ है, माइक्रो ओवन, इसको मैं ढाँप के रखती हूँ क्योंकि ये गंदा बहुत होता है। हमारे इधर है खिड़की बाहर से,
और बाहर से इतनी मिट्टी धूल आती है कि तकरीबन रोज़ ही सफाई करना पड़ती है। इसकी कल मैंने सफाई की है, तो इसके ऊपर मैंने ये दुपट्टा अपना पुराना पड़ा हुआ था वो डाल दिया है, ताकि इसके पे आके मिट्टी ना गिरे डायरेक्ट। ये देखें, ये वो मेरी छोटी बेटी का झूला पड़ा हुआ है, ये आजकल यूज़ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उठा के इसको इधर साइड पे रख दिया। ये कैरी कॉर्ड पड़ा हुआ है, जब मेरे यूज़ में नहीं होता तो मैं इसको ला के इधर रख देती हूँ। ये इसको आजकल गर्मी आ गई है तो ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको ना मैं अब ऊपर स्टोर में रख के आऊँगी। ये कुछ इस तरह की है लुक मेरे इस कमरे की। मैं अब इसमें पोछा लगाऊंगी। ये पोछा अब मैं लगाने लगी हूँ इस कमरे में। पोछा लगा के आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि घर में चारपाई पे बिछाने के लिए ना कोई भी नई चादर नहीं है। नई चादर तो बहुत सारी हैं मेरे जहेज़ की, पर ऊपर स्टोर में ना पेटियों में पड़ी हुई हैं। वो पेटी ना एक पेटी के ऊपर दूसरी पेटी रखी हुई है, अब अंदाज़ा नहीं है कि वो किस पेटी में है। इसलिए तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चारपाई पे बिछाने के लिए कोई चादर नहीं है, ईद आ रही है, तो उन्होंने कहा कि टेंशन ना लो, तुम पेटी में से निकालने को रहने दो, वो पड़ी हैं तो पड़ी रहें, जब कभी मौका मिलेगा तो फिर दोबारा निकाल लेंगे। मैं तुम्हें नई चादर ला देता हूँ। मेरे हस्बैंड की शॉप के साथ ही ना ये शॉप से लेकर आए हैं। वो मुझे दिखाने के लिए 2-3 प्रिंट घर लेके आए थे, जिनमें से मुझे ये रेड कलर की बड़ी पसंद आई। ये फंकी सा कलर है और मेरे पास बहुत सी चादरें थी, हर कलर की मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास रेड कलर की कोई चादर नहीं थी, तो मैंने ये चादर ली है। मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका कपड़ा जो है ना बहुत अच्छा है, और मुझे चादरों का वही कपड़ा अच्छा लगता है जो ना धुलने से ख़राब ना हो। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि 1-2-3 दफ़ा धोने से ना उनके कलर फेंट से हो जाते हैं और फिर ज़रा भी अच्छी नहीं लगती और पुरानी लगती हैं। और इसके जो पिलो के कवर है ना वो भी माशाल्लाह से बहुत खुले हैं, जितना मर्ज़ी बड़ा पिलो हो ना तो ये कवर कर लेगा।